जनमानस पर अगर हमला किए तो ये कृष्ण वंशी आपके कलेजे पर मूंग का दाल दरड़ देगा। सावधान हो जाओ कि हम यदुवंशी है। जो भी आदमी सनातन पर, हिंदू पर, रामचरितमानस पर सवाल उठाएगा, हमारे आराध्य राम पर सवाल उठाएगा, हम उसके छाती पर मूंग दाल दराड़ देंगे। अब क्या नित्यानंद राय को यह नहीं पता चल रहा है कि वो किसके वजह से नेता है? उस दौर को याद किया जाए जिस दौर में कोई नहीं होता था, जिस दौर में खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं होता था, उसको कौन लेकर के आगे आया? लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता जिसके बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी में इनकी पूछ हो रही है। हम सनातन हिंदुओं से ये कहना चाहते हैं कि आप घर घर जाकर के सनातन को जगाइए, वरना लोग घर घर जाकर के सनातन के ऊपर हमला करेंगे। ये गिरिराज सिंह का कहना है। ये तेल और पानी की दोस्ती है, यानी लालू प्रसाद यादव की दोस्ती और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है वो तेल और पानी की दोस्ती है। बिहार में जब से देखिए, जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से कितना तेजी में शिक्षा विभाग में नौकरियां आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा एक विभाग बताइए जिसमें इतना तेजी से काम हो रहा हो। तेजस्वी यादव पर कभी हमला नहीं करते थे, लेकिन आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक बार इतना गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जिनका सपना टूटा है ना, उनको हम सुधार देंगे। वो किन्हें कहा था? नित्यानंद राय को। नित्यानंद राय कौन है? वो भी यादव है, तेजस्वी यादव भी यादव है। नित्यानंद राय चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उनका सपना टूट गया। लेकिन एक बार फिर से वो अपना मुख्यमंत्री बनने के सपना को जगाने के लिए मधुबनी में क्या बोले हैं? जब अमित शाह आए हैं, देश के गृह मंत्री वहां पे आए थे, तो नित्यानंद राय का कहना है कि जो भी आदमी रामचरितमानस के ऊपर में अपमान करेगा और राम के ऊपर सवाल खड़ा करेगा, उसके छाती पर हम चढ़ करके मूंग का दाल मतलब दराड़ देंगे। ये बातें नित्यानंद राय साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम यदुवंशी है। जो भी आदमी सनातन पर, हिंदू पर, रामचरितमानस पर सवाल उठाएगा, हमारे आराध्य राम पर सवाल उठाएगा, हम उसके छाती पर मूंग दाल दराड़ देंगे। अब जरा हमें बताइए, क्या नित्यानंद राय को यह नहीं पता चल रहा है कि वो किसके वजह से नेता है? उस दौर को याद किया जाए जिस दौर में कोई नहीं होता था, जिस दौर में खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं होता था, उसको कौन लेकर के आगे आया? लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता जिसके बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी में इनकी पूछ हो रही है। इससे पहले ये कहां थे आप सबको ही जान रहे हैं, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश है। वहां पे नित्यानंद राय की बातें छोड़ दीजिए, बात बात में जो पाकिस्तान भेजते हैं वो क्या बोले हैं? वो कह रहे हैं कि हम सनातन हिंदुओं से ये कहना चाहते हैं कि आप घर घर जाकर के सनातन को जगाइए, वरना लोग घर घर जाकर के सनातन के ऊपर हमला करेंगे। ये गिरिराज सिंह का कहना है। गिरिराज सिंह कहां से सांसद है? गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद है और वो बात बात में लोगों को कहते हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे। जरा हमें बताइए, इस देश की सबसे ज्यादा आबादी 82% लगभग आबादी हिंदुओं की है, और क्या यहां हिंदू इतना कमजोर हैं कि उन्हें जगाने की जरूरत है? क्या हिंदू सोया हुआ है? और ये सोया हुआ हिंदू 2014 के बाद से है। इनके नेता तो हमेशा कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत आजाद हुआ है। कंगना रनौत को देखिए, और ना जाने ऐसे कितने नेता मिल जाएंगे पूरे देश में जो बात बात में कहते हैं कि हम हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या देश के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये बातें कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है? और उसके साथ साथ हम और बातें करेंगे, जो देश के गृह मंत्री है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, ये बातें अभी जिक्र कर लेते हैं। वो ये 5वीं बार बिहार आए हैं। इससे पहले भी 4 बार गृह मंत्री जी आ चुके हैं, क्योंकि यहां पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 40 में से 39 सीट उन्हें मिला हुआ है। इस बार भी इसी उम्मीद से बिहार आ रहे हैं कि इस बार 40 में 39 नहीं, 40 में 40 सीट मिल जाए। और ये बातें मंच पर भी कह रहे हैं कि हमारे यहां बिहार में हम सभी किसी से अपील करना चाहते हैं कि आप बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं या आप बिहार को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो काम गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 लाख
1,92 रुपया नरेंद्र मोदी ने 9 साल में इनको दिया है, नीतीश कुमार को दिया है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है विकास होना। अब जरा हमें बताइए कि लालू प्रसाद यादव के बेटा यानी तेजस्वी यादव की पार्टी और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है उससे गठबंधन कब हुआ है? मात्र इधर 1 साल हुआ होगा, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। 1 साल में इनको इतना दिक्कत हो रहा है। 4 साल तो इनके साथ, 3 साल इनके साथ गठबंधन में रहा, जरा इन्हें 9 साल में बस इधर 1 साल, बाकी 8 साल तो उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार रहा है। तो 8 साल में क्या काम हुआ है? जब ये कह रहे हैं कि बिहार विकास की तरफ नहीं जा रहा है, बिहार गर्त में जा रहा है, तो उन्हीं के साथ सत्ता में रहा, तो ये तो अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये दरभंगा एम्स के बारे में कह रहे हैं, जो दरभंगा एम्स के बारे में सवाल उठा दिए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दरभंगा एम्स हमने बनाया है, आप जाकर के देखिए। तो दरभंगा एम्स पे कह रहे हैं कि 12 करोड़ के बजट से दरभंगा एम्स बनाया जा रहा है और उसमें नीतीश कुमार काम नहीं करने दे रहे हैं, जमीन एक्वायर नहीं हो रहा है। गजब की लॉजिक है। आप जब दे रहे हैं, आपने जब पैसा दे दिया है, तो जरा बताइए कि ये क्यों नहीं हो रहा है? आपको पूछना चाहिए, आप अपने मंत्रालय में पूछिए, आप इनसे शोकॉज लीजिए, लेटर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, ये बस इस बात के लिए गठबंधन बनाया है कि कैसे प्रधानमंत्री बना जाए। ये तेल और पानी की दोस्ती है, यानी लालू प्रसाद यादव की दोस्ती और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है वो तेल और पानी की दोस्ती है। यानी एक आदमी को तेल कह रहे हैं और दूसरे आदमी को पानी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर पानी में तेल जाएगा तो हर हाल में आपको पता है कि पानी ही गंदा होगा, मतलब पानी मैला हो जाएगा। ये नीतीश कुमार को कह रहे हैं। हमको जहां तक लग रहा है कि इन लोग के अभी भी मन में है कि नीतीश कुमार इनके साथ में मिल सकते हैं, ये बातें हो रही है। हम बात अभी भी कह रहे हैं कि नित्यानंद राय ने जो बातें कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है कि इस तरह से कि हिंदुओं को जो लोग सवाल उठाएगा, रामचरितमानस पे जो सवाल उठाएगा, क्या रामचरितमानस में जो बातें कही गई है आप उसका समर्थन करते हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट वे में आप कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आप टारगेट कर रहे हैं। जरा बताइए उस शिक्षा मंत्री ने क्या नहीं किया पिछले बिहार में? जब से देखिए, जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से कितना तेजी में शिक्षा विभाग में नौकरियां आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा एक विभाग बताइए जिसमें इतना तेजी से काम हो रहा हो। कोई ऐसा विभाग नहीं है। जितना काम शिक्षा मंत्री कर रहे हैं उतना काम हमको नहीं लगता है कि किसी विभाग में उतना तेजी से हो रहा होगा। हर विभाग से तेजी में काम अगर कोई कर रहा है तो वो शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री सारा काम करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हाँ, जो रामचरितमानस के अंदर में जो कुरीतियां है हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हम राम का विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं हम राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो चीजें लिखी गई है उन सारी चीजों का विरोध हो रहा है। तो इससे अब साफ जाहिर होता है कि इतना बड़ा बड़ा ये लोग आयोजन कर रहे हैं और बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें डर हो गया है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है, तो साफ तौर पे कहा जाए तो बिहार में इस बार खेला हो जाएगा। और बिहार में खेला होगा तो उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा और बंगाल में भी खेला होगा, दिल्ली में भी खेला होगा, पंजाब में भी खेला होगा, और जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में भी खेला होगा, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है वहां खेला हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाने लगेगी। और इसी को लेकर के इन लोगों के अंदर में तकलीफें दिख रहा है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं।